तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम सभी मुस्लिम भाइयों को जय श्री राम। सभी हिंदू भाइयों को सबको गाइस बहुत सारा प्यार। कहते हैं कि नमाज में और कुरान में बहुत ताकत होती है भाई। अल्लाह बहुत बड़ा है भाई, कहते नहीं है और ये है भी। जब से एक सजदा, एक नमाज, ऑस्ट्रेलिया में लगी जंगलों में आग वो बुझा दी। एक सजदे ने लाखों करोड़ों लोगों की, जानवरों तक की जिंदगी बचा ली। एक नमाज ने, एक कुरान ने। तो भाई मेरे नाना जी की तबीयत क्यों ठीक नहीं होगी भाई? बोलते ना कि मेरे नाना जी यानी कि मेरे मम्मी के पापा जी, उनकी तबीयत खराब है, मम्मी जा रही है, शायद एक दो दिन इनके साथ रिएक्शन नहीं आएगा, अभी निकलने वाली है। मन तो नहीं कर रहा भेजने का, पर मम्मी जा रही है। कोई ना नाना जी, पर मैं आप सबसे दुआ करूंगा भाई। आज कुरान सुनते हुए भी मैं ये दुआ करना चाहता हूँ अल्लाह से सच्चे दिल से कि उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि मेरे सारे भाई मेरे साथ एक दुआ नाना जी के लिए जरूर करेंगे। कहते हैं नमाज पढ़ के एक सजदा करके अल्लाह से कोई दुआ मांगी जाए और भाई जब मांगते हैं तो शायद कबूल हो जाए। मैं हिंदू हूँ, पता नहीं मेरी होगी या नहीं, हो भी सकती है नहीं भी। पर आप लोग प्लीज एक दुआ जरूर करना। आज मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस एक दुआ करना नाना जी के लिए, वो उनकी तबीयत ठीक हो जाए। चलते हैं भाई। आप उन ट्रांस बोल दो, रिएक्शन देते हैं वीडियो के ऊपर। अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है भाई। सुरा याशीन समझ रहे हैं? आज उर्दू ट्रांसलेशन है कुरान का भाई, समझ रहे हैं? तो आज आप उन इसको सुनेंगे और अल्लाह से दुआ भी करेंगे। और बोलते ना, इसके सुनने मात्र से संकट दूर हो जाते हैं भाई। मैंने तो ये फील किया है, मेरे साथ तो हुआ है। जब मेरा रिजल्ट भी आया था तब भी मैंने कुरान सुन के ही गया था, सारा काम सही हुआ था भाई। जिस चैनल से मैंने वीडियो ली है वो भैया के चैनल का नाम है नाउ माई इस्लाम। भैया के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वगैरह दबाएं। बहुत प्यारी वीडियोस बनाते हैं कुरान को लेकर भाई, समझ रहे हैं? उन उर्दू ट्रांसलेशन लेके आते हैं। तो जाके प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। चलते हैं अपन वीडियो की तरफ भाई। चले हम चल चल शुरू अल्लाह का नाम सच्चे दिल से लेकर सुनना। जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, बेशक तुम पैगंबरों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। ये कुरान गालिब व मेहरबान का नाजिल किया हुआ है ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया था, खबरदार कर दो कि वो गफलत में पड़े हुए हैं। उनमें से अक्सर पर अल्लाह की बात पूरी हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल रखे हैं और वो ठोड़ियों तक फंसे हुए हैं, तो उनकी गर्दनें अकड़ी हुई हैं। और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी और उनके पीछे भी, फिर उन पर पर्दा डाल दिया तो ये देख नहीं सकते। और तुम इनको खबरदार करो या ना करो, इनके लिए बराबर है, ये ईमान नहीं लाएंगे। तुम तो सिर्फ उस शख्स को खबरदार कर सकते हो जो इस नसीहत यानी कुरान की पैरवी करे और रहमान से गायबाना डरे। सो उसको मगफिरत और बड़े सवाब की बिशारत सुना दो। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके और जो उनके निशान पीछे रह गए, हम उनको कलमबंद कर लेते हैं। और हर चीज को हमने किताब रोशन यानी लौहे महफूज में लिख रखा है। और इनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए, यानी जब हमने उनकी तरफ 2 पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुटलाया। फिर हमने तीसरे से तकवीयत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं। वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो और रहमान ने कोई चीज भी नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है और बस। वो बोले कि हम तुमको अपने लिए मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई? नहीं, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो। और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसों के जो तुमसे सिला नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर हैं। और मैं क्यों उस जात की परस्तिश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है? क्या मैं उसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सकें? तब तो मैं खुली गुमराही में पड़ गया। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूं,
सो मेरी बात सुन रखो। हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा। बोला काश मेरी कौम को पता चल जाए कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल किया, और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले थे। वो तो सिर्फ एक चिंगाड़ थी, सो वो उससे नागहां बुझ कर रह गए। बंदों पर अफसोस कि उनके पास जब कोई पैगंबर आता तो वो उससे तमस्खुर जरूर करते। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था? अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और एक निशानी इनके लिए जमीन मुर्दा है कि हमने इसको जिंदा किया और इसमें से अनाज उगाया, फिर ये इसमें से खाते हैं, और इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये इन बागों के फल खाएं, और इनके हाथों ने तो इनको नहीं बनाया, तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते? वो जात पाक है जिसने जमीन की नबातात के और खुद इनके और जिन चीजों की इनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए। और एक निशानी इनके लिए रात है कि इस पर से हम दिन को खींच लेते हैं तो उसी वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है, और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये उस गालिब व दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है। और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहां तक के घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। न तो सूरज ही से यह हो सकता है कि चांद को जा पकड़े, और न रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और एक निशानी इनके लिए यह है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और इनके लिए वैसी ही और चीजें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, फिर न तो इनका कोई फरियाद रस हो और न इनको रिहाई मिले, मगर ये हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फायदे हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और इनके पास इनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आती मगर उससे मुंह फेर लेते हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों के मुताल्लिक कहते हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो खुली गुमराही में हो। और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा? ये तो एक चिंगाड़ ही के मुंतजिर हैं जो इनको इस हाल में कि बाहम झगड़ रहे होंगे आ पकड़ेगी। फिर न तो ये वसीयत ही कर सकेंगे और न अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे। और जिस वक्त सूर फूंका जाएगा ये कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे, कहेंगे हाय बर्बादी, हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगा उठाया। ये वही तो है जिसका रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था। वो तो सिर्फ एक जोर की आवाज होगी कि सब के सब हमारे रूबरू आ हाजिर होंगे। फिर उस रोज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। अहले जन्नत उस रोज ऐशो निशात के मशगले में खुश होंगे, वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। वहां उनके लिए मेवे होंगे और जो वो मंगवाएंगे उनको मिलेगा। उनको परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा और वो फरमाएगा कि गुनाहगारों तुम आज अलग हो जाओ। ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है। और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे? यही वो जहन्नम है जिसके तुम्हें धमकी दी जाती थी। जो तुम कुफ्र करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे इनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और इनके पांव इसकी गवाही देंगे। और अगर हम चाहें तो इनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें, फिर ये रास्ते को दौड़ें तो कहां से देख सकेंगे। और अगर हम चाहें तो इनकी जगह पर इनकी सूरतें बदल दें, फिर वहां से वो न आगे जा सकें और न पीछे लौट सकें। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे तखलीक में औंधा देते हैं, यानी उसे बचपन की कमजोरी वाली हालत की तरफ लौटा देते हैं। तो क्या ये समझते नहीं? और हमने इनको यानी अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर गोई नहीं सिखाई और न वो इनको शाया ही है। ये तो महज नसीहत है और साफ साफ कुरान है, ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो खबरदार करे
اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں۔ یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو۔ بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا، کامل علم والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ ماشاء اللہ گائز، آپ کو ویڈیو کیسی لگی بھائی؟ آپ بھی بتانا۔ ممی آپ کو کیسی لگی؟ دل سے سنی یا نہیں سنی یہ بتا دو۔ اچھی لگی۔ سنی؟ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ ہے اللہ میرے نانا جی کی طبیعت کو ٹھیک کر دے، اور میں وعدہ کرتا ہوں ممی اگر دل سے سنی ہے نا تو اللہ تک آواز ضرور جائے گی۔ اور سارے مسلم بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ پلیز ایک دعا ضرور کرنا، جتنے بھی مسلم بھائی ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ ضرور کریں گے، میرے پیارے بھائی ہیں۔ سمجھ رہے؟ بھیا میں تو جا رہی ہوں 2 دن کے لیے، اور رہنا پون کے ساتھ۔ میرے ساتھ میرے ساتھ تو میری ماں رہیں گی نا، اور میرے بھائی تو ہیں ہی بولتے نا۔ اور آپ ٹینشن لے کے مت جاؤ، ایسی زیادہ طبیعت خراب نہیں ہے میری، فون سے بات ہوئی ہے نا، ریلیکس ہو کے جاؤ۔ آپ کا موڈ خراب رہتا ہے نا تو میرا بھی موڈ خراب رہتا ہے، بھلے ہی آج میرا دماغ ویسے بھی خراب ہی ہے، اور کیسے بھی یہ پتا تو پتا ہی ہے، تو اتنی طبیعت خراب نہیں ہے ان کی جتنا تم سوچ رہے ہو نا، اتنی نہیں ہے۔ نو ٹینشن ہو کے جاؤ مام، لو یو، آئی لو یو آئی لو یو ٹو۔ بھائی چلتا ہوں میں گائز، کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کرنا بھائی، اور ممی کے لیے دعا ضرور کر دینا کہ ان کے نانا جی کی طبیعت صحیح ہو جائے بھائی۔ السلام علیکم، جے ہند، جے بھارت۔ گائز ممی کو تو میں نے بھیج دیا، پر بات کیول اتنی سی ہے نا، نانا جی کی طبیعت تھوڑی سی زیادہ سیریس ہے۔ ممی کو کیول میں نے بخار بتایا ہے، اس لیے میں نے آپ سے دعائیں کی کہ آپ لوگ دعا کریں کہ جلدی سے تھوڑی سی آپ کی بولتے نا دعاؤں میں، بولتے نا میں نے تو دیکھا ہے، بولتے نا آنکھوں سے دیکھا ہے، اور بولتے نا میرے ساتھ ہوا ہے کہ اللہ کی طاقت کو پہچانا ہے میں نے، تو میرے مسلم بھائی ایک دعا کریں گے تو نانا جی کی طبیعت جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نانا جی کے لیے نہیں، میں دیکھو دل کی بات بول رہا ہوں، مجھے پتا ہے اگر نانا جی کو کچھ ہو گیا تو میری ممی بہت زیادہ دقت، میں بتا نہیں سکتا، بس میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ پلیز بھائی سپورٹ کرنا بھائی۔ چلتا ہوں بھائی، السلام علیکم، جے ہند، جے بھارت۔